शुरू करते हैं वीआईपी की कुंडली का हाल। सबसे पहले सचिन शिरोमणि जी से जानते हैं कि साल 2022 में पीएम मोदी की कुंडली का क्या है हाल। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वृश्चिक लगन की पत्रिका और उसमें रोचक योग बना रहे हैं मंगलदेव। संपूर्ण 2022 के अंदर मंगल की महादशा नरेंद्र मोदी जी की चलने वाली है, जो कि इनको बेहद बलवान बनाएगी। बात करें उनके स्वास्थ्य की, तो संपूर्ण 2022 में जो उनका स्वास्थ्य है बहुत उत्तम रहने वाला है। जैसे ही राहु का उनके छठे घर में यानी कि 17 मार्च के करीब जब प्रवेश होगा, तो उनकी पत्रिका जो है, जो उनकी जन्म कुंडली है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और अपनी एंटी पार्टी या जिस भी व्यक्ति के प्रति जो उनका रुझान होगा, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा कट्टरता आने का इसमें योग दिखाई देगा। बात करें उनके 2000 संपूर्ण 22 वर्ष की, तो ऐसे में उनकी जो शनि के परिवर्तन के बाद जो दशा होगी, वो उनकी ढैया भी आरंभ हो जाएगी, जिसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, जैसे ही उनकी मंगल में राहु की अंतरदशा जो कि जैसे इसी वर्ष शुरू भी होगी, तो थोड़ा सा उनको जो अपने प्रतिस्पर्धी हैं उनका सामना भी करना पड़ेगा। अंत तो गत्वा फिर भी उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि छठे भाव का जो राहु होता है, त्रिषडाय का जो राहु होता है, वो हर तरीके से शत्रुहंता भी होता है और हर प्रतिस्पर्धी पर विजय भी प्राप्त कराता है। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि संपूर्ण 2022 के अंदर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की जो पत्रिका है, बहुत अच्छी यहां पर दिखाई दे रही है। इसमें किसी भी तरीके का कोई संशय परंतु लेकिन वाली कोई बात ही नहीं है। और जैसे ही शनि अपनी राशि में आ जाएंगे और करीब करीब अप्रैल के अंदर जो है बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसमें भी बहुत ये स्ट्रॉन्ग पत्रिका होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनकी जो मंत्रणा है, जो इनके आइडियाज हैं, वो एकदम से उभर कर सामने आएंगे, जो कि संपूर्ण देश के लिए जो है बहुत ही लाभप्रद साबित होने जा रही है। और अब ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट से आइए जानते हैं बीजेपी की सियासत के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। कैसे रहेंगे साल 2022 में उनके सितारे। बात अगर भाजपा के चाणक्य की करें, तो साल था 2014, अंक था उसका 7 और वजह थी केतु, और लाभेश चंद्रमा ने उनको बनाया सत्ता का चाणक्य। और 2000 अंत होते होते कहीं ना कहीं एक महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी से लेकर वो अध्यक्षीय पद पर आ गए। अब बात करें साल 2022 की, तो निश्चित तौर पर इस साल बृहस्पति की वजह से शहंशाह अमित शाह फिर से बनेंगे। और खास तौर से जो दसम भाव में उनका राहु है, वो इतना स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि राहु नीतियों का कारक होता है। और जब किसी भी व्यक्ति को नीति का आकलन सही तरीके से होता है, तो ऐसी नीतियां, ऐसा ताना बाना बुनता है कि राजनीति का अजय सितारा बनता है। कुछ संयोग 2022 में अमित शाह की कुंडली में बनते नजर आ रहे हैं। 2022 एक अभूतपूर्व साल रहेगा अमित शाह के लिए। दशमेश राहु और वहां का मालिक बुध द्वितीय भाव में निश्चित तौर पर बहुत ही मजबूत स्थिति में। इसीलिए कूटनीति, चाणक्य नीति या किसी भी तरह की नीति के ये शहंशाह बनकर उभरे हैं और आजाद भारत के बाद इतने ज्यादा राज्यों पर विजयी रथ फहराने में कामयाब हुए। साल 2022 को अगर ओवरऑल नटशेल में समझें, तो बृहस्पति और राहु की वजह से ये एक अभेद अचूक साल रहने वाला है माननीय गृह मंत्री जी के लिए। लेकिन स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रखनी होगी। ये एक छोटा पहलू है जो उनको बीच बीच में परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य पर अगर वो नजर बनाए रखेंगे, तो यकीन मानिए अमित शाह फिर से बनेंगे एक बार शहंशाह। आइए अब सचिन शिरोमणि से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की साल 2022 की कुंडली के बारे में जान लेते हैं। देखिए,
बात करें यदि श्री राजनाथ सिंह जी की पत्रिका के बारे में, यहां पर भी पत्रिका जो है वो वृश्चिक लग्न की बनती है और चंद्रमा भी लग्न के अंदर ही विराजमान है। एक उत्तम योग है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लेकिन बात जहां इसके कंपैरिजन में करें नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में, तो वहां मंगल जो है रोचक महायोग बनाता है, जो कि इस पत्रिका के अंदर नहीं बन पा रहा। तीसरे भाव में नीच का बृहस्पति, जो कि इनकी प्लानिंग्स को हर तरीके से सक्सेस नहीं होने देता। और पंचम भाव भी जो है मंत्रणा शक्ति जो होती है, हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारा जो क्रिएशन होता है, जो हम पंचम भाव से देखते हैं, वो भी यहां पर हर तरीके से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा तो इनको भी अपनी सेहत का मई के बाद से जो है, मई 2022 के बाद से सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। लेकिन राहु की स्थिति भी कुंडली में जैसे ही बदलेगी तो संपूर्ण 2022 में ये हर तरीके से कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनकी सेहत में गड़बड़ी के कारण हो सकता है इनके पद को लेकर कुछ बदलाव की स्थिति आ जाए। वैसे ही बहुत अच्छा इनके लिए वर्ष बीतने वाला है, बशर्ते अपनी ये सेहत का जरूर ध्यान रखें। और अब ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट हमें बताएंगे कि साल 2022 में राहुल गांधी की कुंडली के ग्रहों की स्थिति उनके बारे में कहती क्या है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। अगर राहुल गांधी की कुंडली को विस्तार से समझें तो तुला लग्न की कुंडली बनती है, जो कि उनके चेहरे मोहरे से साफ दिखती है। तुला लग्न की कुंडली अमूमन लग्जरी ओरिएंटेड बनाती है, आराम तलब बनाती है। लेकिन उसके उलट लग्न में बृहस्पति होने की वजह से व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ जाता है। और यही एक वजह है क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति ही हैं जो आपको बीच बीच में रोकते हैं। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति एक ऐसा ग्रह इनकी कुंडली में जो लग्न में बैठ गया है, बीच बीच में इन्हें कुछ बाधाएं देता है, कुछ समस्याएं देता है और खास तौर से जीवन में रुकावटें देता है। लेकिन साल 2022 जिसका अंक 6 आता है सम करने पर, शुक्र का साल है और तुला लग्न भी कहीं ना कहीं शुक्र की लगन है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, शुक्र है कि शुक्र है, तो निश्चित तौर पर यह साल बेहतरी लाता हुआ दिख रहा है। चीजों को समझेंगे, चीजों की गहराइयों में उतरेंगे और खास तौर से अच्छे से राजनीति करना की और राजनीति की बारीकियों को परखेंगे और फिर कुछ बोलेंगे। इस वजह से यह साल 2021 से थोड़ा बेहतर जाता दिख रहा है। लेकिन इस बात को याद रखना पड़ेगा कि आपका भाग्येश बुध अष्टम भाव में, बुध क्या हाजिर जवाबी, वक्ता, ओरेटर, तो ये चीजें ऐसी होंगी आपको कोई भी बयान सोच समझ के देना होगा 2022 में, नहीं तो वो बैकफायर कर सकता है। बुध भाग्येश, तो निश्चित तौर पर बुद्ध के इर्द गिर्द पूजा या बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी कपड़े अगर आप पहनेंगे, जैसे ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे, तो लाभ मिलेगा। ओवरऑल 2022-2021 से इनके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन स्टिल इनको थोड़ा सा दिक्कतें रहेंगी क्योंकि जो शुक्र है वो भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मजबूत ना होने की वजह से इनको संघर्ष करना पड़ेगा, इनको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और खास तौर से सूर्य की स्थिति भी वहां दर्शाती है कि अक्सर इन पर आरोप भी लगेंगे और लोग कहीं ना कहीं इनको मजाक का भी कहीं ना कहीं मजाक भी बना सकते हैं। उस पर थोड़ा फोकस अगर ये कर लेंगे तो यकीन मानिए 2022, 2020 और 21 से इनको आगे बढ़ाता हुआ दिखा रहा है, राजनीति में स्थापित करता हुआ दिख रहा है। तो राहुल गांधी के बाद अब बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की। सचिन शिरोमणि से आगे पूछ लेते हैं कि साल 2022 में प्रियंका के सितारे उन्हें यूपी के सियासी रण में किस मुकाम तक लेकर जाएंगे, कैसा रहेगा उनके लिए साल 2022। देखिए, बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में तो इनकी जो पत्रिका है राहुल गांधी के कंपैरिजन में बहुत उत्तम पत्रिका है। हम तो एक पत्रिका के आधार पर ही आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल जो है हर व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता, या फिर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो 27 नक्षत्र और नवग्रह हर व्यक्ति की पत्रिका के अंदर विद्यमान है। लेकिन इनकी मिथुन लग्न की पत्रिका, सूझबूझ वाली पत्रिका, संपूर्ण 2022 में ये अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं जरूर कायम करती हुई नजर आ रही हैं और इनके द्वारा किए गए अथक प्रयास भी इनको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति
सप्तम भाव के अंदर, इनको हर तरीके से एक जानकार कह सकते हैं, विशेषज्ञ कह सकते हैं, तो ये हर व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं, जिसका इनको बेहद फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, शनिदेव इनके भाग्य स्थल में जाएंगे और भाग्य स्थान में पहुंचते ही आने वाले समय के अंदर संपूर्ण 22 के अंदर मान के चलिएगा कि इनका नाम बहुत ज्यादा उभरने वाला है। यानी कि इनके द्वारा किए गए जितने भी जो कार्य हैं वो इनको लाभ अवश्य दिलाएंगे। और सेहत का इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार ग्रहों की स्थिति इस तरीके से बनती है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका जो पूर्ण फल है वो आपको नहीं मिल पाता, आपकी सेहत उस समय गड़बड़ा जाती है। तो सेहत का भी ध्यान रखना होगा। और ये बहुत अच्छा 2021 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ये 2022 के अंदर, जैसा कि प्रतीक जी ने कहा, राहुल जी की पत्रिका में भी वो पहले से अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहा भी जाता है जो आपके अथक प्रयास होते हैं उसी के अंदर आपकी सफलता भी छुपी हुई होती है। तो इनको अब सफलता मिलने का समय भी जो है 2022 के अंदर दिखने लगा है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। पंजाब चुनाव में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट से आइए जान लेते हैं कि नया साल उनके लिए दिल्ली और दिल्ली से बाहर कैसा रहेगा। बात करें अब अगर अरविंद केजरीवाल जी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो निश्चित तौर पर सिंह लग्न की कुंडली में लगने द्वादेश है। मतलब 12वें भाव में होने की वजह से ये कुछ हटके सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं और यही एक वजह उन्हें थोड़ा अलग बनाती है। लेकिन राजनीति के कारक ग्रह सूर्य का 12वें भाव पे जाना भी इनको कभी कभी परेशान करता है। उस वजह से कभी कभी अक्सर ओवर कमिट कर जाते हैं। साल 2022 शुक्र का साल है, निश्चित तौर पर ओवर कमिटमेंट्स दिखेंगे। कुछ महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती दिख रही हैं, कुछ अधूरी रह जाएंगी, तो इसलिए फोकस्ड रहना पड़ेगा। और वैसे भी इनका चंद्रमा कमजोर हो जाने की वजह से ये अधीर हो जाते हैं, बयानबाजी से बचना होगा। साल 2022 में इनके कुछ बयान बहुत प्रचलित होंगे जो जनता को विचलित कर सकते हैं, तो उसका ख्याल इन्हें रखना होगा। दूसरी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी कुंडली से, जो मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, इनका स्वास्थ्य। इनका स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही है साल 2022 में। निश्चित तौर पर इनको शिव भगवान की आराधना, शनिदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। राजनीति के क्षेत्र में निश्चित तौर पर पंजाब में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन सतत प्रयत्न करने होंगे। और वाणी पर, क्योंकि बुध जो है वो कमजोर स्थिति में है, वाणी पर लगाम रखनी होगी, संतुलित बोलना होगा, सधा हुआ बोलना होगा। नहीं तो निश्चित मान लीजिए ये बुध फर्श से अर्श अगर पहुंचाता है तो अर्श से फर्श पर भी पहुंचा देता है। तो ये कुछ बातों का अगर वो ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए आने वाला साल 2022 जो कि शुक्र का साल है उनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि उनका 10वां भाव जो है उसमें वृषभ लग्न उदय होती है। शुक्र का साल है तो कहीं ना कहीं उपलब्धि भरा साल है, लेकिन अपनी जीवा, अपनी वाणी को अगर आप अच्छे से प्रयोग करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो साल एक माइलस्टोन ईयर में परिवर्तित हो सकता है। और कहा भी गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि हमें धैर्य रखना चाहिए, सब धीरे धीरे ही होता है, बिना ऋतु आए फल नहीं होते हैं। तो निश्चित मानिए फलदायक साल है, बस अपने कार्य में पूरा फोकस और वाणी पर कंट्रोल बनाए रखेंगे तो साल 2022 एक बहुत बेहतरीन साल आपके लिए रहेगा। पंजाब चुनाव में बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में एक नया साथी मिल गया है। क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के सितारे? क्या वो पंजाब चुनाव में फिर से कमाल कर पाएंगे? जानते हैं, आइए ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि से। देखिए, बात करें अगर पंजाब की और बात हो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, तो ऐसे में जो इनकी पत्रिका बनती है वो धनु लग्न की पत्रिका बनती है। अष्टमेश यानी कि चंद्रमा लग्न के अंदर धनु राशि के अंदर विराजमान है। इसका अर्थ यह हुआ जब जब अष्टम भाव का स्वामी लग्न में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना, सोचना, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है गुण विद्या भी है, अष्टम भाव जो है छिपा हुआ आपका ज्ञान भी है। तो ऐसे में इनकी उतरती हुई 7.5 का स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव हमें यहां पर नहीं दिखाई देता।
2022 के अंदर इनके तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य और केतु की युति भी कहीं ना कहीं मान के चलिए इनके अपने करीबी के द्वारा इनको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे मित्रों का होता है, सखा का होता है, मातृ बंधुओं का होता है। तो ऐसे में इनको ध्यान रखना होगा, अगर ये जीत चाहते हैं कि बहुत सूझबूझ के इनको कार्य करना होगा, वरना इनको नुकसान भी हो सकता है। आग में जो घी का काम करेगी वो करेगी इनकी सेहत इनको गड़बड़ा देगी, जिसके कारण से ये अपना अच्छे से जो कार्य इनको करना है, जो सूझबूझ लगानी थी, उसमें ये पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाएंगे। जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा और उतरती हुई ये जो 7.5 है, शनि का प्रभाव इनके ऊपर जरूर होगा। और वैसे भी आप बात करें इनकी संपूर्ण पत्रिका के बारे में, तो सूर्य की मुझे लगता है यहां पर इनको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी जब मजबूत हो जाए तो हर तरीके से आपको विजय निश्चित तौर पर वो दिला ही देता है। साल 2022 में यूपी में चुनाव है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला चुनावी साल कितनी बड़ी चुनौती है? आने वाला चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? साल 2022 में उनकी साख बढ़ेगी या फिर कद घट जाएगा? इसके बारे में जानेंगे ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट से। अब बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो कद भी बढ़ता दिख रहा है, पद भी बढ़ता दिख रहा है। हालांकि जून महीने से कुछ संघर्ष कर रहे हैं, आंतरिक संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी से संघर्ष हो रहा है, जनता से लेकिन विजय दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2022 साल उनके लिए बेहतरीन सालों में से एक जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वजह साफ है, कर्क लग्न की कुंडली है, एकादशेश भाव, लाभेश जिसे महत्वाकांक्षा का कारक भी कहते हैं, उसका साल आ रहा है। तो कुछ बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, जनता का सपोर्ट मिलना जा रहा है। और खास तौर से अगर इनकी कुंडली की गहराइयों में देखें तो पंचमेश नवमेश में है मंगल, और नवमेश जो बृहस्पति है वो भी मजबूत। दशमेश मंगल नवम में है, क्योंकि पंचमेश और दशम के स्वामी होकर नवन में बैठना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग कारक बनाते हैं। इसीलिए अगर आप देखें उत्तर प्रदेश को ये फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कोरोना का वो कार्यकाल जब खुद ये पीड़ित हो गए थे, लेकिन 75 जिलों के दौरे किए। ये मंगल की एनर्जी है जो फ्रंट फुट पे लड़ते हैं। और एक बार अगर पद मिल गया और कद बढ़ गया तो इनको नीचे ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। उसी के साथ साथ इनका विजन बड़ा क्लियर है, साफ सपाट स्पष्ट वक्ता होने की वजह से कुछ छोटी मोटी आंतरिक परेशानियां उन्हें मिल सकती हैं, उस पर गौर फरमाना होगा, नजरअंदाज उसे आप नहीं कर सकते। लेकिन यकीनन कुंडली 2022 के हिसाब से शुरुआती संघर्ष जनवरी तक दिखता है, 27 जनवरी तक। उसके बाद फ्रंट से लीड करते हुए दिख रहे हैं और समय बेहतर होगा। खास तौर से अगर देखूं, चुनाव का भी महीना होगा फरवरी मार्च, वहां समय बेहतर होने जा रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से बेहतरी अप्रैल महीने से शुरू हो रही है। उसके बाद माइलस्टोन ईयर इनके लिए साबित होगा और पूरी तरह से यूपी की सत्ता अगर मिलती है तो निश्चित तौर पर इनका विजय रथ इसके बाद रोके नहीं रुकेगा। किसी हालत में भी इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक अच्छा शासन करते हुए ये आगे 2022 में नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। नए साल में सियासत में इन दोनों के निर्णय से राजस्थान की सियासत क्या रंग ला पाएगी, इसके बारे में जानेंगे ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि से। देखिए, जब बात होती है राजस्थान की तो चर्चा जरूर होती है सीएम अशोक गहलोत की। ऐसे में उनके डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट की पत्रिका पर भी नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि दोनों की पत्रिका की खासियत क्या है। देखिए, सचिन पायलट जी की पत्रिका वृश्चिक लग्न की और अशोक गहलोत जी की पत्रिका मिथुन लग्न की, जहां सूझबूझ जो है उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देती है। तो बृहस्पति का जैसे राशि परिवर्तन होगा, जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो दोनों के कंपैरिजन अगर दोनों को किया जाए तो सचिन पायलट भी उनको टक्कर देते हुए यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अशोक गहलोत जी की पत्रिका की बात करें तो उनका जो संघर्ष है, जो उनका परिश्रम है, वो दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने आप को बचाने के लिए उनको और ज्यादा कर्मठ
होना पड़ेगा और ज्यादा अच्छा प्रयास करना होगा। अदरवाइज क्या है कि सचिन जो पायलट हैं वो यहां पर बाजी मारते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्रिका में भी शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठकर दशम पर अपनी दृष्टि डालेगा, जो कि यहां पर तृतीयेश और चतुर्थेश है। तो ऐसे में उनको रोक पाना भी यहां पर प्रतीक भाई काफी हद तक मुश्किल भी हो सकता है। तो अशोक गहलोत जी को इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और जैसा कि फरवरी मार्च में आपने बता ही दिया कि चुनाव का जो ये दिखाई दे रहा है कि ये पर जो बिगुल बजने वाला है, तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना स्थिति इनकी डगमगा सकती है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ की स्थिति कैसी रहने वाली है? किसकी लोकप्रियता बढ़ पाएगी, किसकी सियासत किस पर भारी पड़ पाएगी? जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी से। सत्ता के गलियारे का यक्ष प्रश्न है ये। निधि जी अक्सर गाहे बगाहे ये बात चलती रहती है, क्या महाकाल की धरती पर रहेगा फिर से शिव का राज? तो शिवराज सिंह चौहान अपने आप में करिश्माई नेता तो हैं ही, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे कि 2018 कोई भूल नहीं सकता, कमलनाथ ने कुछ ही समय के लिए गद्दी छीन ली थी। शिव का राज से वंचित रह गया था मध्य प्रदेश, क्या ये वापस होगा? अगर इस पर गौर फरमाए कुंडली पर, तो इस बार इसकी बानगी आसानी से देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज जी की कुंडली भारी पड़ रही है कांग्रेस के नाथ कमलनाथ पर। निश्चित तौर पर सूर्य और मंगल की स्थिति शिवराज जी को जनप्रिय लोकप्रिय बना रही है, और ऐसे ही नहीं कोई मामा बन जाता सचिन। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वो एक राहु का समय था और केतु का अंतर जो था प्रत्यंतर में, उस वजह से 2018 में सत्ता गंवानी पड़ी। उस समय भी तमाम चैनलों में मैंने इस बात को बोला था, लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा नहीं दिखता है। कठिन है डगर पनघट की कमलनाथ जी के लिए, और इस बार शिवराज का राज वापस छीनना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दशाओं में भी जो सूर्य की स्थिति दिखती है और जो मंगल गोचर में भी रहेगा, और खास तौर से 30 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति शनि और राहु का परिवर्तन बन रहा है, बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में, शनि कुंभ राशि में, आगे पीछे बृहस्पति शनि, और राहु मेष राशि में, निश्चित तौर पर बहुत प्रभावशाली नेता बनकर उभरेंगे और भाजपा की पूरी पार्टी की धुरी बन जाएंगे, और शिव का राज कंटिन्यू बरकरार रहेगा। इनका वर्चस्व 2022 में निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो छोटी मोटी बाधाएं भी आती थी, ऐसा लगता है 2022 में वो खत्म हो जाएंगी। पूर्ण रूप से महाकाल की धरती पर शिव का राज बना रहेगा। तो बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान, उनके लिए बीता साल अच्छा बिल्कुल नहीं रहा। उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में जेल जाना पड़ गया। तो नया साल शाहरुख खान के लिए, उनके बेटे के लिए क्या संकट से उनको बाहर निकाल पाएगा? इसके बारे में जानेंगे हम ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि से। बिल्कुल, बात करें अब शाहरुख खान यानी कि किंग खान की पत्रिका के बारे में। सिंह लगन की यह पत्रिका, जैसे ही बृहस्पति अपनी यानी खुद की जलीय राशि यानी कि मीन राशि के अंदर आएंगे, तो इनकी समस्याएं काफी हद तक कम होती हुई दिख रही हैं। लेकिन इनका जो बेटा है, उनकी पत्रिका के अंदर भी यह देखना होगा कि वहां पर पंचम भाव की स्थिति किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, वरना ऐसा ना हो कि बेटे की गलती का जो खामियाजा है वो पिता को भुगतना पड़े, जो कि 2021 में ऐसा हुआ। अब 2022 जो कि शुक्र का साल है, इनको बहुत ध्यान से आहिस्ता से चलना होगा और ये देखना होगा कि अब की बार जो है 2022 के अंदर बच्चे से कोई गलती ना हो। ठीक है, अब बात करें स्थिति की, तो जैसे ही बृहस्पति बदलेगा तो थोड़ा सा ये समझ भी पाएंगे प्रतीक भाई कि हमसे क्या गलती हुई, या बच्चे को किस तरीके से, बच्चा है तो गलती हो भी सकती है, लेकिन किस तरीके से उसको एक तरह से अपने संज्ञान में लेकर, बच्चे से अगर गलती हुई है तो उसको किस तरीके से समझाया जाए। ऐसे में सूझबूझ का जो स्वामी होता है, पंचम भाव जो होता है, वो बृहस्पति का है, और इनकी पत्रिका में स्वयं बृहस्पति भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो 2021 के कंपैरिजन में 2022 में ये कुछ समझा पाएंगे, स्थितियों के लिए अपने बेटे को भी थोड़ा सा जो है अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आने वाला वर्ष ये जो 2022 है ये सारा खराब होगा, ऐसा नहीं है। शनि की स्थिति बदलते ही
बृहस्पति की स्थिति बदलते ही ये बहुत अच्छा कर पाएंगे और इनका नाम भी पहले से अधिक जाना जाएगा। प्रतीक भट्ट जी, ऐश्वर्या राय पर पनामा पेपर्स लीक का साया और उनसे पूछताछ भी हुई है। क्या मानते हैं आपकी नया साल उन पर लग रहा है इन सारे आरोपों से उनको बाहर निकाल पाएगा और बॉक्स ऑफिस पर क्या उनका आकर्षण नजर आ पाएगा साल 2022 में? देखिए, जो कहीं खास तौर से ऐश्वर्या राय जी की कुंडली है तो कहीं ना कहीं राजयोग समाप्ति की ओर है। तो आपने देखा होगा बीते काफी साल में उनके कुछ स्ट्रगल्स रहे, कुछ पिक्चर्स आई और वो आते ही उतर भी गई बॉक्स ऑफिस पर। तो यही कुछ वजह रही हैं और उस वजह से उनका एक डाउनफॉल चल रहा है। खास तौर से अगर बात करें उनके साढ़े साथी की, जो कि एक कमजोर दशा दर्शा रही है 2023 तक, और 2023 तक इत्तेफाक से राहु का भी कार्यकाल मतलब महादशा चल रही है जनवरी 2023। तो अगला एक साल निश्चित तौर पर संघर्ष भरा रह सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ छोटे मोटे इन केसेस में वो फंस सकती हैं जिस पर उन्हें ध्यान देना होगा। खास तौर से ऐसे लोगों को दशरथ कृत शनि स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो समस्याएं बड़ी बढ़ जाती हैं। और साल 2022 जो कि मैं पहले भी कहता हूँ शुक्र का साल है और शुक्र है कि शुक्र है, और शुक्र खास तौर से मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड का साल और ग्रह होता है। तो निश्चित तौर पर सबको तो फायदा दे रहा है, लेकिन साढ़े साथी और राहु की महादशा एक साथ कहीं ना कहीं जो ये कॉकटेल बन रहा है इनके लिए बहुत बेहतरीन नहीं रहेगा और निश्चित तौर पर ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। खास तौर से अपने स्वास्थ्य और इनकी कुंडली से जो मुझे नजर आ रहा है बच्चन साहब के स्वास्थ्य पर भी बहुत फोकस रखना होगा, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती है। साल 2022 का अंत इनके लिए खास तौर से मैरिटल लाइफ में भी थोड़े प्रॉब्लम्स दे रहा है, एक रफ पैच दे रहा है। निश्चित तौर पर इन्हें उस पर फोकस रखना होगा, नहीं तो कुछ समय अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पर भी आरोप लगे हैं। तो क्या वो साल 2022 में आरोपों की जद से बाहर निकल पाएंगी? कैसा रहेगा उनके लिए साल 2022, ये जानते हैं सचिन शिरोमणि जी से। देखिए, अगर बात करें जैकलिन फर्नांडिस की, सिंह लगन की पत्रिका, अष्टम भाव में बृहस्पति का आगमन तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं ये बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहु की स्थिति भी इस समय गड़बड़ है। शनि भी जो है सिंह लगन के अंदर अकारक ही माने गए हैं, मार्केश भी माने गए हैं। तो ऐसे में प्रतीक भाई अगर बात करें सिंह लगन को देखकर, क्योंकि जो हमें डाटा मिला उसके अकॉर्डिंगली अगर बताना चाहें जैकलिन फर्नांडिस जी के बारे में, तो इनको जरूर जो है भगवान विष्णु से या श्री हरि से या किसी भी तरीके से धार्मिक जो है किसी स्थल से जरूर जुड़ना चाहिए या जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर देनी चाहिए। तो ऐसे में अष्टम का बृहस्पति जो कि इनको परेशानी में डाल सकता है, जो कि 2022 में अप्रैल में बदलने वाला है, इनको हर तरीके से परेशानी बढ़ सकती है। अब बात करें इनके लग्न की, सिंह लग्न है, अग्नि तत्व का लग्न है। तो सूर्य की स्थिति, क्योंकि देखिए मान सम्मान जो मिलता है हमें वो कुंडली का सूर्य हमें दिलाता है। अगर सूर्य की स्थिति भी मजबूत ना हो, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाए, तो आपको सूर्य के प्रति सजग हो जाना चाहिए। आपको अपने जो है व्यक्तित्व पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी एक इमेज, कहते हैं ना कि मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मान के चलिए कि अपनी इमेज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आपको सूर्य और बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको किसी की सलाह भी अवश्य लेनी चाहिए, मैं तो आपको सलाह दूंगा। लेकिन फिर भी यदि आप इस तरीके से सूर्य और बृहस्पति के प्रति सजग नहीं होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2022 के अंदर अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतीक जी, बॉलीवुड में 2 सितारों की नई जोड़ी बनी है। कटरीना कैफ, विक्की कौशल, उनकी शादी हाल में हुई है। तो उनकी लव लाइफ कैसी होगी और फिल्मी लाइफ कैसी होगी साल 2022 में, ये आप बता दीजिए। 2021 का अंत सुखद हुआ और बॉलीवुड में एक लव बर्ड्स शादी के बंधन में बन गया। हाँ जी, बात कर रहे हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की। निश्चित तौर पर इस शादी से बहुत कुछ बदलने जा रहा है विक्की कौशल की लाइफ में। मैंने जब ये शादी हुई उसका चार्ट बनाया है
क्योंकि कैटरीना कैफ का तो मेरे पास चार्ट है बट विक्की कौशल का नहीं था, तो मैंने कैटरीना का चार्ट और विक्की कौशल इन दोनों की शादी का चार्ट बनाया है। तो कैटरीना के चार्ट में तो बहुत बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, खास तौर से 2004 तक राहु की महादशा उनकी चल रही थी सचिन जी। इस वजह से अगर आप देखें तो काफी स्ट्रगल किया उन्होंने 2004 तक, लेकिन 2004 से 2020 तक 16 साल जो बृहस्पति की दशा रही वो माइलस्टोन साबित हुई और ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ी। अब शनि की दशा है, शनि मतलब शनय शनय, मतलब धीरे धीरे, इसीलिए स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। मैरिज किसी भी एक्ट्रेस की लाइफ में क्या लाता है? स्टेबिलिटी। तो निश्चित तौर पर सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन जो ग्रह गोचर की स्थिति 2022 में बन रही है वो फिल्मों के हिसाब से बहुत अच्छी बन रही है। इनकी पिक्चर बहुत बड़ी हिट होने जा रही है, लेकिन 22 के अंत तक छोटे मोटे रफ पैच विक्की के साथ शादी में आ सकते हैं, क्योंकि जब ये शादी हुई है षडाष्टक योग बन रहा है, जो कि निश्चित तौर पर ज्योतिष के खराब योगों में से एक है सचिन जी। जैसा कि हम सब बात भी करते हैं, षडाष्टक योग एक ऐसा योग होता है जो बड़े से बड़े राजयोग को भंग करने की ताकत रखता है। तो 2022 के अंत से और 2023-24 में आने वाले कुछ सालों में बहुत केयरफुल रहना होगा और इस शादी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि शनि है। शनि पहले जांचता है, परखता है, फिर कुछ देता है, क्योंकि परीक्षा बहुत लेता है। तो आपको बहुत ज्यादा स्टेबल माइंड से सब कुछ सोचना होगा, पेशेंस रखने होंगे, नहीं तो साल 2022 से ही चीजें बिगड़ने लगेंगी। लेकिन इनकी कुंडली में शुक्र भी मजबूत है, साल भी शुक्र का है, तो निश्चित तौर पर फिल्मों के लिए एक अच्छा साल, बड़ी हिट देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी और यही वो साल होगा जिस उन समस्याओं की नींव रखी जाएगी और आने वाले साल ज्यादा परेशान कर सकते हैं उन्हें। आइए अब जानते हैं कि जो भाईजान है यानी कि जो सलमान खान है, जन्मदिन के ठीक पहले उनको सांप ने काट लिया था। गनीमत तो ये रही कि वो पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है। साल 2022 उनके करियर में सुरक्षा की कितनी गारंटी लेकर आने वाला है? सचिन शिरोमणि जी, मेरा ये सवाल आपसे है। देखिए, बात करें सुपरस्टार सलमान खान के बारे में तो उनकी जो पत्रिका है वो मेष लगन की पत्रिका है और शनि और चंद्रमा का विषयोग उनके एकादश भाव के अंदर जब विषयोग ही बन गया प्रतीक भाई, तो ऐसे में किसी भी जहरीले जो है स्कॉर्पियो के द्वारा या स्नेक के द्वारा, सरीसर्प के द्वारा काटे जाना, एक ज्योतिष की लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, वो एक आम बात है। लेकिन उनको नुकसान नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में जिन कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा का विषयोग हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि उनको नुकसान हो सकता है इस तरीके से। तो बात करें 2022 की तो संपूर्ण 2022 उनकी सेहत उत्तम रहने वाली है। उनकी फिल्म यदि अगर वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पत्रिका के हिसाब से शनि की स्थिति बदल रही है, जो कि उनके लिए बेहतरीन ये साल साबित होने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव का भी स्वामी शुक्र, साल का जो लॉर्ड है वो भी शुक्र है। टोटल मिला के मूलांक 6 हुआ तो वो भी शुक्र का अंक बनता है 2022 में। तो इनके लिए संपूर्ण 2022 जो है सेहत को लेकर अच्छा बीतने वाला है, फिल्म को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत अच्छा बीतने वाला है और अपनी पुरानी आदत को लेकर ये किसी ना किसी बात को लेकर जो है कंट्रोवर्सी में ये पड़ सकते हैं। तो ये तो चलिए भाईजान की एक अलग एक अदा कह सकते हो, आदत कह सकते हो, वो है। लेकिन फिर भी इनको शनि और चंद्रमा के विषयों को देखकर अपनी सेहत को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना चाहिए। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार है दीपिका पादुकोण। बीता साल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन नया साल उनके करियर में कितना कमाल कर पाएगा ये बताएंगे प्रतीक जी हमें। अब अगर बात करें दीपिका पादुकोण की तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रॉन्ग चार्ट तो लेके आती हैं, लेकिन 2022 खास तौर से जो शुक्र चंद्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब आप सोच रहे होंगे चंद्र के इर्द गिर्द कैसे? भाई 2022 में 3 बार 2 आया है और 2 अंक का प्रतीक होता है चंद्रमा। चंद्रमा सचिन जी इनका बड़ा कमजोर, बिल्कुल, जैसा कि हम और आप चर्चा भी कर रहे हैं जी। तो इस वजह से इन्हें काफी संघर्ष करने पड़ सकते हैं इस साल, खास तौर से पिक्चर्स में। हालांकि कोई बिग हिट साल के अंत तक आ सकती है, लेकिन जो शुरुआती साल रहेगा तो काफी अच्छा नहीं रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। हालांकि सुनफा और अमल कीर्ति जैसे बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिस वजह से ये एक अच्छी अदाकारा के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो किसी भी कन्या की कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो बड़ी ही दिक्कत होती है। बिल्कुल, इनकी कुंडली में बस यहीं पे ही प्रॉब्लम है।
बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से आत्मविश्वास की कमी दिख रही है साल 2022 में, संघर्ष बढ़ता दिख रहा है। उसी के साथ साथ कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, सोच नहीं पाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। सम टाइम ऐसा होगा अच्छे प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएंगे और मानसिक तनाव भी घेर सकता है। यकीन मानिए फरवरी से लेके अप्रैल महीने तक निश्चित तौर पर इन्हें ज्यादा फोकस रखना होगा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर, और कोई भी पिक्चर ऐसे रिजेक्ट नहीं करनी होगी, क्योंकि मूड स्विंग्स देखे जा रहे हैं मार्च अप्रैल में, जो कि कहीं ना कहीं घातक होते हैं ऐसे बड़े स्टार्स के लिए, ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज के लिए। तो दीपिका जी को निश्चित तौर पर ज्यादा फोकस करना होगा। दीपिका पादुकोण को खास तौर से शिव तांडव स्रोत का अगर पाठ करें बहुत लाभकारी रहेगा। किसी का भी अगर चंद्र कमजोर है तो निश्चित तौर पर शिव तांडव स्रोत का पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति कमजोर होने की वजह से नारायण कवच का पाठ किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं क्रिकेट के धुरंधरों की। बात करेंगे विराट कोहली की, रोहित शर्मा की। नए साल में टीम इंडिया में किसके सितारे बुलंदियों पर रहेंगे? नंबर 1 की जंग में कौन बाजी मारेगा, विराट या फिर रोहित शर्मा? सबसे पहले इस पर सचिन शिरोमणि जी से मेरा सवाल है। देखिए प्रतीक भाई, अगर बात करें विराट कोहली की तो धनु लग्न की पत्रिका जी, लग्न में शनि का बैठना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में डालता है, लेकिन संपूर्ण 2022 है, वर्ष शुक्र का है, तो बृहस्पति इनके शुक्र की राशि में छठे भाव के अंदर विराजमान है, जो कि इनको थोड़ा सा परेशानी में 2022 में डालेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा थोड़ी स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन राहु के राशि परिवर्तन होने से इनको पेट की समस्या या पेट पर चोट लगने का जो है, पंचम भाव में राहु का गोचर थोड़ा सा प्रेरणादायक तो बनाता है, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा चीजों को बेहतर कर देता है, लेकिन फिर भी एक पापी ग्रह होने की वजह से इनको पेट की समस्याओं का या पेट पर चोट लगने का जो है यहाँ पर एक योग दिखाई देता है। लेकिन बात करें शनि के परिवर्तन की, तो शनि इनकी पत्रिका के अंदर तीसरे भाव में आता हुआ इनको थोड़ा सा मजबूत स्थिति देता हुआ दिखा रहा है, पराक्रम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब यहीं अगर बात कर लें रोहित शर्मा की, तो वहां कुंडली के अंदर दशम भाव में उच्च का सूर्य है, तो वो भी एक स्थिति जो है बनाता बहुत बेहद मजबूत दिख रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रतीक जी, क्या आप सचिन जी की बातों से सहमत है, मैं ये जानना चाहती हूँ, या फिर आप इसमें कुछ संशोधन, कुछ नई बातें जोड़ना चाहेंगे, ये भी बता दीजिए। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जब द्वितीय भाव में शनि से संबंधित हो जाता है, जैसे कि आप कह ही रहे हैं धनु लग्न की कुंडली, आदमी बड़ा आक्रामक हो जाता है और वो दूसरे की बात आसानी से नहीं सुनता है। जिसकी वानगी 2021 के खत्म होते होते हमने देखी, सौरभ गांगुली के साथ उनके बयानों के साथ कुछ रिफ्ट पैदा हुए, कुछ टकराव पैदा हुए। तो यही कंटिन्यू मुझे 2022 के करीब 30 अप्रैल तक सचिन जी दिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि इनको 30 अप्रैल तक तो कंट्रोवर्सी में रखेगा और थोड़ी बहुत दिक्कतें देता रहेगा, लेकिन 30 अप्रैल के बाद स्थिति बेहतर होगी और निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अभी जो बीते सप्ताह इनका प्रदर्शन भी काफी खराब रहा, उस पर भी गावस्कर से लेकर तमाम लोगों ने टिप्पणी कर दी। तो निश्चित तौर पर इनको फोकस रखना होगा, कंसंट्रेशन रखना होगा। और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पंचम का राहु जो बनेगा उसमें उनको चोट लगने का टाइम भी आ रहा है साल 2022 में। अब बात अगर रोहित की करें तो रोहित की कुंडली वनस्पत देखा जाए स्ट्रांग दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रहों के फेर में, दशाओं के फेर में पड़ गए। राहु में केतु, राहु में शुक्र, नहीं अभी तो शुक्र, लेकिन अगर पिछला साल देखें पूरा तो केतु में गया, तो निश्चित तौर पर उस वजह से पॉलिटिक्स में फंसे। जो कप्तानी उन्हें आज मिली है, मेरा मानना है उन्हें बहुत पहले मिल जानी थी वनडे की, लेकिन कहीं ना कहीं राहु मोह है, माया है, मिथ्या है और केतु मोक्ष है। तो कहीं ना कहीं विरक्ति मिली। विरक्ति किससे? जो आप काम करते हैं, काम क्या था? क्रिकेटर, और पदवी क्या थी? कप्तानी, वो नहीं मिल पाए। लेकिन जैसा आपने कहा शुक्र आ गया, शुक्र ने आते ही चमत्कार किया और शुक्र का साथ, तुरंत शुक्र का साथ। निश्चित तौर पर शुक्र का काल, शुक्र का साथ, शुक्र का साल, सब कुछ मुफीद है, बेहतर है। बड़ी बात नहीं है कि 2022 में इनको कुछ एक और बड़ा पद मिल जाए। इशारा मैं क्लियर कट दे रहा हूँ। टेस्ट के लिए भी एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं, और जो पॉलिटिक्स में ये फंसे थे केतु की वजह से, उससे निकलेंगे। इनका प्रदर्शन, टीम का प्रदर्शन, इनकी सूझबूझ का लोहा पूरा भारत मानने जा रहा है। और इस वजह से जैसा कि आपने जिक्र भी किया, सूर्य भाई दशम में होना ही, लेकिन ये बात बहुत उत्तम योग है प्रतीक भाई, लेकिन चंद्रमा लग्नेश है, तो आपको पता है कि थोड़ा सा
भावेश में आकर या थोड़ा सा स्थितियों को देखते हुए इस तरह की स्थिति बनेगी कि ये थोड़ा सा भाव या इमोशन में थोड़ा सा आकर कुछ ऐसा कदम भी उठा सकते हैं, तो इस चीज को भी इनको जरूर ध्यान रखना होगा और सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जैसे ही शनि अपनी राशि के अंदर आ जाए, उसके इर्द गिर्द देखा जाए तो समय इनका बेहतर दिखता है कंपैरेटिवली। 21 से बेहतर दिखाई देता है, 22 बेहतर दिख रहा है और विराट कोहली से भी इनके तारे भारी दिखते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर दिखते हैं। हाँ, ये उच्च का सूर्य काफी यहाँ कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। और अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च का होगा तभी ये स्थिति हमें देखने के लिए जरूर मिलेगी। हो सकता है कुछ बड़ा पथ 2022 को दे के जाए। निधि जी देखिए, आपके लिए और संपूर्ण जी न्यूज को देखने वाले जितने भी जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनके लिए संपूर्ण 2022 जो है बहुत उत्तम बीतने वाला है। ईश्वर की कृपा आप पर और हमारे जितने व्यूअर हैं और संपूर्ण भारतवर्ष पर, इस जगत पर अपनी बनाए रखें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन बड़ों के प्रति आपको जो है आदर भाव इस वर्ष में रखना होगा, क्योंकि शुक्र का साल है। ऐसे में जो कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो आपको उसके प्रति भी थोड़ा सा सजग रहना, अलर्ट रहना है, आप बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए। घर से बाहर निकलने से पहले एक बार सोचिएगा और हो सके तो नमः शिवाय मंत्र का जाप हर व्यक्ति विशेष करे, क्योंकि भगवान शिव जो है हर तरीके से आपको स्वस्थ रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। मैं प्रतीक भट्ट समस्त भारतवासियों को, निधि जी आपको और जी न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ साल 2022। जैसा कि मैं कह ही रहा था, साल 2022 शुक्र का साल है और भारतवर्ष की कुंडली भी शुक्र की कुंडली है, तो निश्चित तौर पर भारतवर्ष के लिए एक अच्छा साल रहेगा। और ख़ास तौर से अगर कोरोना रहता भी है तो जनवरी फरवरी तक इसकी बानगी देखने को मिलेगी। इसके बाद ये भारतवर्ष से रुखसत होने के कगार पे रहेगा और ख़ास तौर से आने वाला साल बेहतर रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि नया साल इन सितारों के लिए, वीआईपीज के साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों की बरसात लेकर आएगा। समृद्धि, सुख, खुशहाली के बादल आपके जीवन में बरसेंगे। आपके हर वो अरमान पूरे हो जाएंगे जिनकी ख्वाहिश आपने की है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.